पेट खराब हो गया और वो बिस्तर में पड़ गए। अब हम क्या करें, हमें तो नहीं समझ आई कि ये क्या होता है कि वकील साहब गवर्नमेंट का या इलेक्शन कमीशन का वकील का सिर्फ हमने यही सुना कि पेट खराब हो गया और बिस्तर में पड़ गया। तोशा खाना केस में इमरान खान के वकील पेश नहीं और हुए। दिन कई दिन और अब जितने दिन जेल में रहेंगे जितने दिन वकीलों के पेट खराब होते रहेंगे। तो उस दिन तो जब इन्होंने फैसला दिया था तब इमरान खान के वकील थोड़ी देर अगर वेट किया था, उन्होंने फैसला सुना दिया। आज वकील के बगैर नहीं हो सकता था कि दूसरी तरफ का वकील अगर आज बीमार है उसके बगैर फैसला सुना देते। देखिए ये तो इन चीज़ों का हमें नहीं पता, हम तो ये सुनने आए थे कि ये अव्वल तो ये कन्विक्शन आपको पता है कि होनी नहीं चाहिए थी, सब ने एग्री कर लिया है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है कि ये गलत हुआ था। जब एक चीज़ गलत हो गई है तो मेरा तो ख्याल है पहले कौम से माफ़ी मांगो कि हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सके। क्यों नहीं माफ़ी मांगते सारे, और उसको सज़ा उस बात बंदे को क्यों नहीं मिल रही जिसने इस किस्म की नाजायज़ चीज़ की जो हमारे कानून के खिलाफ है, उसको सज़ा नहीं मिल रही। आपका ख्याल है इमरान खान को जेल में रखकर इमरान खान को तकलीफ हो रही है, इस पूरी कौम को तकलीफ हो रही है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम किस किस्म का है? कि अगर एक छोटा सा बंदा जो चोर आदमी जो एक गलत कन्विक्शन दे के सारे रूल्स तोड़कर लंदन चला जाता है और उसके बाद आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेबस बैठे हुए हैं कि एक आदमी को जेल, आपने एक लीडर छोड़ दें, एक इंसान को जेल में डाला हुआ है और आप अग्री कर रहे हैं कि ये गलत कन्विक्शन है। तो अब ये इमरान खान के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, ये रिफ्लेक्शन हमारे निज़ाम के ऊपर हो। अब इस सिस्टम से आपको कितनी उम्मीद है कि आपको इंसाफ जो है? देखें ये बोझ जो है ना निज़ाम के ऊपर पड़ता जा रहा है। अब जितने दिन इमरान खान को आप जेल में रखेंगे ये बोझ इमरान खान नहीं उठा रहा। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि जो जेल इंतज़ामिया हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जो जेल के आईजी हैं और जेल के होम सेक्रेटरी हैं, इमरान खान आप लोगों का मेहमान है, आप लोगों की उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे हम सवाल पूछें कि आप उनको बाहिफाजत, जब ये जो पेट खराब का ड्रामा ख़त्म होगा, अब पता नहीं कल मंडे को, ट्यूसडे को कितने लॉयर्स या पता नहीं किन लोगों का पेट खराब होता है, लेकिन तब तक आप उनकी इमरान खान की आपके ऊपर बहुत सख्त जिम्मेदारी है कि आप उसका ख्याल रखें और बाहिफाजत उनको आप हम लोगों के पास उनको वापस हमें। आप मुलाकात करना चाहती थी, क्या वजूहत हैं? और अभी देखें हमें जो बताया जा रहा है ये पिंग पोंग गेम खेली जा रही है। आप भी इससे खुश होंगे सुनकर कि यहाँ पे कोर्ट एक ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर ये करता है कि जेल सुपरिटेंडेंट अपनी मर्जी से किसी को इनवाइट कर ले। जेल सुपरिटेंडेंट के गेस्ट हो ये, जेल सुपरिटेंडेंट एक नाम ले देता है और कहता है ये सिर्फ आ सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट कहता है मैं ऊपर से किसी को पूछना। अब हमें, आपको भी बेहतर पता होगा वो कहाँ से पूछ रहे हैं। वो जिनसे वो पूछते हैं वो बंदे सिलेक्ट करते हैं कि कौन खान साहब को मिल सकता है। ये हमारा जो लॉ कहता है इसके मुताबिक नहीं, जेल मैनुअल के मुताबिक 6 लोग हफ्ते में 2 दफ़ा उनको मिल सकते हैं। एक दिन लॉयर्स के लिए, एक दिन खान साहब लॉयर्स के साथ मिलकर अपने केसेस डिस्कस करते हैं, ये वो नहीं करने दे रहा है। आप फिक्र ना करेंगे, जो मर्जी ट्राई कर लें। अब इनके ऊपर बोझ बनता जा रहा है जो ये खान साहब के साथ, इमरान खान के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। ये मैडम जो जेल सुपरिटेंडेंट ये तो तौहीन अदालत कर रहा है, इसके खिलाफ आप लोग अदालत जाएंगे, कोई पिटीशन दायर करेंगे? देखिए अभी हमने पिटीशन दायर किया कि हमें नाम से इजाज़त दी जाए, नाम हमने अपने दिलवाए हैं। अब मंडे को हमें रीश्योरेंस कोर्ट से मिली है, हम इसलिए इतनी देर से निकले हैं कि आप हमें नाम से उनको कहें कि हमें मुलाकात करने दी जाए। और हमने ये भी कह दिया कि मंडे को हमें मुलाकात करनी दी जाए। ये खान साहब को की ना फिक्र करें, वो बहुत मजबूत हैं, हमें पता है कि उनको टाइम भी मिल रहा है कुरान का मुतालिया करने के लिए, भी किताबें भी वो अपनी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की। उनको उनसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है तसल्ली करने की कि वो ठीक हैं। हम मंडे को अगर ये पीर वाले दिन हमें इजाज़त नहीं देते, हम अटक के बाहर जाकर बैठ जाएंगे। एक के बाद जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती अपना हक जो
जेल मैनुअल्स के मुताबिक हमें मुलाकात की जब तक इजाज़त नहीं। मैम तो फैमिली मेंबर्स का तो कहा गया है कि फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं, आप तो फैमिली मेंबर्स में ही आती है ना, नाम की जो आपने बात की है फैमिली मेंबर्स का कहा गया है 5 फैमिली मेंबर्स 6 फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं उनको जिस दिन मुलाकात की डेट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग को मिलने नहीं दिए गए। तो आप खुद सोच लें कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, ये भी लेकिन कहा कोई बात है नहीं। कि एक के बाद दूसरे केस में भी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। 200 तकरीबन केसेस हैं, बाहर नहीं आने दिया जाएगा, कम से कम 6 महीने तक कहा जा रहा है कि नहीं आने दिया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर आप लोग क्या करेंगे? देखें, ये इमरान खान इनके मेहमान हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी है। जब ये जेल में बैठेंगे इन्हीं के लिए बोझ बनता जाएगा। इमरान खान को हमें नहीं पता कि 180 केसेस के अंदर सारा दिन चक्कर लगा रहे हैं, सबको पता है ये गेम डाली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम जो लोग हैं हम मजबूत बाहर खड़े हैं की इनके लिए। फैमिली पर किसी किस्म का इमरान चेयरमैन की फैमिली पर कोई प्रेशर डाला जा रहा है या इस दौरान क्या कोई? देखें, शौकत खानम से ज़्यादा के नंबल के ऑफिस आ जाते हैं, हरास करते हैं, हमारे लोगों को हरास कर रहे हैं। यही कर सकते हैं, क्या कर लेंगे? हमें जेल में अब मैं बोली हूँ, बात की है, अगला क्या होगा? आप इसको इंसाफ कहते हैं? जब कल एक केस हमारे ऊपर डाल दें और कल हमें जेल में डाल देंगे, आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है। ऐसी केसेस बनते हैं, जेलों में भरते जा रहे हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, बैग पैक है, डालें हमें भी जेल में, क्योंकि हमने बात की है इमरान खान की और हमें जेल में डाल देंगे। अच्छा मैडम, खान साहब को बैरून मुल्क भेजने की बातें हो रही हैं, तो क्या इस हवाले से कोई फैमिली से रब्ता किया गया है, कोई इस तरह की बात हुई है? क्या उनको डायरेक्ट ऑफर हुई है? उनको हमें कई दफ़ा लोग अप्रोच करते हैं, कहीं कहीं से, आपको पता है ना, हर तरीके से आते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान ने क्या कहा था? कोई अपना घर छोड़ के जाता है, हम अपना घर छोड़ के गए, मेरी बहन खड़ी है, हम अपना घर छोड़ के गए, इनके ऊपर 6 केसेस हैं, मेरे ऊपर 4 हैं, इनके ऊपर मेरे से ज़्यादा हैं, लेकिन 4 केसेस में क्या है, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने मेरे ऊपर है। आपको पता है क्या करते हैं इन केसेस में? मैंने कोई दफ्तर जलाया है, मैंने पता नहीं उकसाया है, तो अब इस किस्म के केसेस आप 100 और बना दें। अब आदत हो गया लोगों को, देखें लोगों का डर खत्म कर दिया इन्होंने। मैडम के ऊपर जो 6 FIR से हैं वो किस नौइयत के हैं? 2 एंटी करप्शन के हैं और सारे हमने दे दिए हैं, मौजूद हैं, हम कहीं भाग के नहीं जा रहे, करें फैसला करें उसके ऊपर, सारे सब कुछ साफ सुथरा है, सारी जो देख लें, अभी जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने जमीन खरीदी थी प्राइवेट पार्टी से, आप लोग जमीन नहीं खरीदे, एक बेची और दूसरी खरीदी, ठीक है। अब उसके ऊपर इनके ऊपर एंटी करप्शन लगा दिया, और जो बेचारे जिन्होंने बेची थी वो भी छुपते उनको पे भी रहे। FIR बेचारा हाँ, जिन्होंने बेची है ना वो बेचारे छुपे हाँ, हुए हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जब आप अब हमारे तो कोई बेचेगा का भी कोई नहीं, कि इनको बेच के उसके बाद FIR हमारे ऊपर कट जाएंगी। हमें तो कोई जमीन छोड़े, हमें तो कोई सौदा भी नहीं बेचेगा। और जाहिर है उसके सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं? नहीं, सारे इन्होंने चेक से पेमेंट की, और ये तो माशाल्लाह हम सब में से ये तो इतना हिसाब किताब रखने वाली हैं, और इनकी सारी पेमेंट्स चेक से हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं। उन्होंने एक और सेट साइट पे बनाया हुआ है। इनका केस सुनने, बात ये सब कुछ क्लियर होगा जब हमारे केसेस कोई सुनेगा। अदालतों से हमारी अपील है कि हमारे केसेस सुन लें, हम तो बेलों पे चल रहे हैं, ताकि आवाम को पता चल जाए कि दूध का दूध और पानी का तो पानी। हमारे केसेस तो सुने, हम तो अपील कर रहे हैं, हम एंटी टेररिज्म में जाकर हमने कहा हमारे केसेस सुन लें, हमारा कोई केस ही नहीं सुन रहा है, खान साहब के भी केसेस कोई नहीं सुन रहा, ताकि आवाम को पता चल सके कि क्या है। हाँ। थैंक यू मैम।